यहाँ पर दिया हुआ है यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तब रेखाओं के आलेख जो है कैसे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि जब रेखाओं के रेखा युग्म जो है असंगत होंगे। अब एक चीज समझ लीजिए कि असंगत और संगत कब होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखो, जब असंगत होगा तो उसका मतलब क्या होता है, इसमें असंगत कहा है तो सबसे पहले हम इसी का मतलब समझ लेते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2। यानी ये वाली जो कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2, इसको हम असंगत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, असंगत। इसका मतलब है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसे कोई हल नहीं है। तो ये जो है असंगत होता है और इसका मतलब कि कोई हल नहीं है। और इसके द्वारा जो है रेखा जो है समानांतर रेखा जो है खींची जा सकती है। कैसी रेखा खींची जा सकती है, समांतर रेखा। इसके द्वारा कैसी रेखा खींची जा सकती, समांतर। और यह जो है असंगत होता है, इसके कोई हल नहीं होते हैं। 3 कंडीशनें होती हैं, तीनों को हम जो है देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है A1 बटे A2 नॉट बराबर B1 बटे B2, ये वाली। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है कहता है कि रेखा युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। और इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब है, देखो, ये संगत होगा और इसका एक अद्वितीय हल है जब ऐसा कुछ दिया हो। और इसके द्वारा जो है हम यहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है खींच सकते हैं। कैसी रेखाएं खींच सकते हैं, प्रतिच्छेदी। यह जो है आपको पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी वे में भी पूछा जा सकता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है खींची जा सकती हैं इसके द्वारा। और तीसरा हमारा जो कंडीशन है, तीनों में जब बराबर हो, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम जो है संगत की कैटेगरी में रखेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ये दोनों जो है संगत होते हैं और यह जो है इसका मतलब है इसके जो है अनंत हल हैं। इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं। और इनके द्वारा यानी जब तीनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि अपरिमित हल ये तो होगा ही, और अपरिमित का मतलब अनंत हल होता है और यहाँ पर संगत होगा। और तीसरा पॉइंट जो इसका होगा, रेखाएं जो होंगी वो संपाती होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती। पहला क्या है, जिसमें जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2 होगा, तो उसमें जो है उसका मतलब है कोई हल नहीं है और यह जो है असंगत होगा और इसके द्वारा रेखाएं समांतर खींची जा सकती हैं। जो पहला है हमारा, यही कहा था क्वेश्चन में कि असंगत रेखाओं के बीच आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। तो यानी ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगर जो A1 बटे A2 नॉट बराबर B1 बटे B2 है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगत होगा, यह जो है एक अद्वितीय हल है। A1 बटे A2 यानी तीनों जब बराबर होंगे तो संगत, इसके द्वारा संपाती रेखाएं खींची जा सकती और इसके जो है अनंत हल होंगे।